नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के फिजिक्स के खंड खा के पहली यूनिट के बारे में, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे। इसमें हम अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और ये जो प्रश्न है वो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप इन प्रश्नों की तैयारी करते हैं तो आपका बोर्ड में जो है वो आप अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप यूपी बोर्ड खंड खा 12th क्लास यूनिट फर्स्ट प्रकाश की। दोस्तों इससे पहले मैं खंड का के 5वां यूनिट जो है चैनल पर डाल चुका हूं, उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रीवियस पेपर में जाकर 5वां वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसमें जो अध्याय है वह अध्याय 9 है, क्योंकि आपकी जो शुरू के जो 8 अध्याय हैं उसमें आपके 5 यूनिट जो फर्स्ट पार्ट की हैं उसमें कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अध्याय 9 से स्टार्ट करते हैं। इसमें इस अध्याय का नाम है आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके 1 अंक के आते हैं, और इसी में आपके बहुविकल्पीय भी शामिल हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 5/4। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 तथा V2 हो तथा सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C हो, तब जब आप इसे हल करेंगे तो आंसर आएगा V2 = V1 sin C। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, किसी सघन माध्यम के क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। हमें दे रखा है QC = tan 1/3/4। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसका जो आंसर है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायप्टर और -2 डायप्टर संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की शक्ति है, तो इनको आप सीधे सीधे ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर जो आंसर आएगा 2D 2 डायप्टर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायप्टर और -2 डायप्टर संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2 डायप्टर, और 2 डायप्टर को जब आप फोकस दूरी में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी क्षमता है 5D तथा -3D है संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जब उसे जोड़ेंगे तो आपका 2D आएगा, और 2D को जब आप फोकस दूरी में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा आपका 50 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, +3D और -5 डायप्टर क्षमता के दो लेंस पतले लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, इनके संयोजन की फोकस दूरी होगी, तो सेम टू सेम आंसर है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 डायप्टर मिलेगा जो आपको अवतल लेंस दिखाता है, और उसको जब आप फोकस दूरी में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री है, तब प्रकाश की एक किरण पर 50 डिग्री पर आपतित होती है, तो इसमें अल्पतम विचलन होता है, अल्पतम विचलन कोण का मान है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 40 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है, अपवर्तन कोण का मान होगा, तो आंसर आएगा cos 1 n/2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 - a है, a का मान होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 30 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किसके रंग की प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा, तो आंसर आएगा बैगनी रंग का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति केवल 3 मीटर की दूरी देख सकता है, उसके लिए 12 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी होगी, तो वो होगी आपकी -4 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ठीक है, जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है यदि प्रकाश का गमन होता है, कब, जब होगा आपकी कांच से जल में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, परावर्तक दूरदर्शी में अवर्दर्शक होता है तो होता है अवतल तर्क।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है। अपवर्तन कोण का मान होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। यदि किसी अवतल लेंस की लाल और तथा बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR तथा FV हैं तो इसमें जो आंसर होगा वो आएगा FV छोटा होगा FR से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है तो होता है बैंगनी रंग का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा तो वो होगी आवृत्ति। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। F फोकस दूरी का अवतल लेंस 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी तो वो होगी +2F। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर A है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा तो वो आएगा आंसर आपका 2 cos A/2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं तो इसका आंसर जो होगा आपका, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों को लिख कीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बहुत बार पूछी जाती हैं पेपर में। तो पहली शर्त है आपकी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ठीक है। सेकंड आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, ठीक है। दो ही शर्त हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा तो वो होगा आपका C बराबर 30 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विचलन कोण क्या है तो आंसर देखेंगे इसका। प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखे तो ये होता है आपका n बराबर sin A + Δm/2 और अपॉन में आएगा sin A/2, जहाँ A जो है आपका प्रिज्म कोण है और Δm आपका अल्पतम विचलन कोण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसी पतले प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन कोण का सूत्र लिखिए तो वो होता है Δm बराबर n-1 × A। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए तो आंसर है आपकी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 33। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। वो आपकी प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस। तो देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। स्वस्थ आंख के निकट बिंदु कहाँ होता है तथा दूर बिंदु कहाँ होता है तो निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आंख की संवेदन क्षमता से क्या अभिप्राय है तो आवश्यकता अनुसार आंख द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को आंख की संवेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें क्वेश्चन नंबर 36। परावर्ती दूरदर्शी की दो विशेषता लिखिए तो इसकी सबसे पहली विशेषता है परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में अधिक चमकीला बनता है और दूसरा जो इसमें वह इसके प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 37। अपवर्तनीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए तो जो होता है m बराबर -FO/FE + FE/D। बात करें क्वेश्चन नंबर 38। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो विभेदन क्षमता जो होती है 1/λ होती है। कहने का मतलब छोटी तरंग दर, जितनी तरंग दर आपकी छोटी होगी विभेदन क्षमता उतनी ही बढ़ जाएगी। तो छोटी तरंग दर के प्रकाश का प्रयोग करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र लिखिए तो समीप रखी दो वस्तुओं को प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट देखना। कहने का मतलब समीप में दो वस्तु रखी हुई हैं और उन वस्तुओं को एक साथ साफ साफ देखना ही आपकी विभेदन क्षमता कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 sin A/1.22 λ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दूरदर्शी पर आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा इसके अभिदर्शक का द्वारक 5 मीटर है। दूरदर्शी की कोणीय विभेदन सीमा ज्ञात कीजिए तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो विभेदन सीमा जो आएगी 1.464 × 10⁻⁷। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है
तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। दोनों लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसका जब आंसर निकालेंगे आपका v का जो मान है वो आएगा 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप जो आपके 2 अंक के आते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर में केवल क्या हुआ था आपका, वहां पर आपको केवल सूत्र पूछा गया था, यहां पर आपको इसका निगमन भी करना है। ठीक है, तो n बराबर क्या आएगा, साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी बहुविकल्पीय में आ चुका है, n बराबर 2 cos a बाई 2। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म को पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 46 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए, 10 संकेतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है वो आपकी NV माइनस NR NY माइनस 1। अब यहाँ N जो है वो अपवर्तनांक है आपका वायलेट का कलर का, और NR जो है वो रेड कलर का, और NY जो है वो आपका येलो कलर का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, फ्लिंट कांच के लिए बैगनी, पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.62, 632, 1.620 एंड 1.613 है। फ्लिंट कांच के पदार्थ के विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका बैगनी कलर के लिए दे रखी है, तो बैगनी कलर के लिए जो आपका अपवर्तनांक दे रखा है वो आपका 1.62 है, जो यहाँ पर आ जाएगा। रेड का जो दे रखा है वो ये वाला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, येलो का जो दे रखा है वो ये वाला मान जो है वो यहाँ पर आएगा। और -1 करेंगे, जब इसे पूरे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ओमेगा बराबर 0.0306 लगभग। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपतन कोण का, अब इसे क्रांतिक कोण की परिभाषा जो होती है वो देख लेते हैं। आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसमें जो आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को तो C बराबर आएगा साइन इनवर्स 8/9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संपर्क में रखे 2 लेंसों के संयोग की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो जो पहला जो आंसर है संयुक्त फोकस दूरी जो आएगी वो आएगी F बराबर F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। अब जब इन लेंसों को मतलब एक लेंस ले लिया जाता है, लेंस ले लिया उत्तल और दूसरा ले लिया अवतल, तो फोकस दूरी के जो वो चिन्ह आपके बदल जाएंगे। कहने का मतलब उत्तल के लिए जो F1 का मान हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा और F2 का मान जो वो माइनस हो जाएगा। तब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा F1 इंटू F2 अपॉन F2 माइनस F1। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8, किसी लेंस से अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाइए। ठीक है, तो उसका न्यूटन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है x1 इंटू x2 बराबर F1 इंटू F2, जहाँ x1 जो है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है और x2 जो है वो द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है, जिसे हम ज्योतिष दूरदर्शी भी कहते हैं, का नामांकित किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इस क्वेश्चन को आप देख कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका बड़ा क्वेश्चन है तो इस पर मैं नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है, बात करते क्वेश्चन नंबर 10, परावर्तनी दूरदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आप परावर्तनी दूरदर्शी का चित्र को आप देख कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। दूरदर्शी की अवदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर। दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बीटा m इंटू एल्फा तो आंसर आएगा मतलब 20 इंटू 0.6, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव को डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो इसको आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर निकालेंगे तो F1 जो आएगा वो आएगा -110 सेंटीमीटर और माइनस फोकस दूरी जो होती है वो होती है अवतल लेंस की। ठीक है, अब बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न मतलब 3 नंबर सेकंड टाइप। ठीक है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले
द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति बताइए। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी इस पर हमने देखा भी एक क्वेश्चन ऊपर सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। फॉर्मूला भी आपका वो थोड़ा चेंज हो जाता है और इस पर जो आंसर आएगा Fe बराबर 160 सेंटीमीटर जो और ये उत्तल लेंस होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में आपकी फोकस दूरी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक अवतल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच का बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब इसे हवा में रखा जाता है तथा 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाया जाता है तो आंसर जब आएगा जो आएगा PA अनुपात PL बराबर 2.5 अनुपात 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। +10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयुक्त लेंस को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो आएगी -4 सेंटीमीटर आएगी और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f होता है, यहाँ पर 100/f होता है। ये तो आपका मीटर में होगा, अगर आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो 100/f। अब जल में डुबोने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, अब मेरी नज़र में या तो इसका ये फॉर्मूला पूछा जाएगा या इसका निगमन पूछा जाएगा, यहाँ पर इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एक चीज़ इस पर जरूर पूछी जाएगी तो यहाँ पर इसका निगमन करना है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। व्यास की दिशा में दूरस्थ पृष्ठ की ओर देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो आंसर आएगा आपका 0.75 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आंख की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर दूर है। वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है। किस प्रकार के कितने फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंख की समझन क्षमता आपके ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, उसकी परिभाषा और इसका जो आंसर आएगा वो F बराबर आएगा 30 सेंटीमीटर और जो लेंस होगा वो होगा आपका उत्तल लेंस। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक का आता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ निगमन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें किसी गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r सत्यापित कीजिए। कहने वाले इसका निगमन निकालना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मेरी तरफ से इस पार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरी तरफ से आउट है। ये हर 101% आपका पेपर में आएगा। और क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ अवतल या उत्तल पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से लेंस का सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए। प्रयुक्त संकेतों का सामान्य अर्थ है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 3। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा आपका F बराबर F1 × F2 अपॉन F1 + F2। अगर लेंस आपका एक पहला उत्तल हो और दूसरा अवतल हो तो ये चेंज हो जाता है F1 × F2 अपॉन F2 - F1। ठीक है, ये ऊपर भी हम बता चुके हैं। ठीक है, इसमें लेकिन जो है वो आपका इसका निगमन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए तथा आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो आवर्धन क्षमता जो आएगी -v0/u0 × d/ue। ठीक है, तो इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र का निगमन करना है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5। एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। वह आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमित कीजिए। तो m बराबर आएगा -f0/ue। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट भी है। 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 1/f बराबर n1/n2 - 1/r1 - 1/r2। जो ऊपर भी एक क्वेश्चन बता चुके हैं इस पर। ठीक है, इसमें जो आंसर आएगा f का वो आएगा 160 डिग्री और
लेंस जो होगा वो समतल उत्तल होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश की अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ज्ञात करना है पहला अल्पतम विचलन कोण जो आपका डेल्टा एम बराबर आएगा 30 डिग्री। आपतन कोण ज्ञात करना है वो आपका 45 डिग्री आएगा। अपवर्तन कोण ज्ञात करना है वो 30 डिग्री आएगा और निर्गत कोण ज्ञात करना है वो आपका 45 डिग्री आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए तथा अपवर्तनांक कॉट a/2 न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा एम बराबर 180 - 2a आपका यहाँ पर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका अध्याय 9 था। अब बात करेंगे अध्याय 10 यूनिट 1। ठीक है, तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे अति लघु। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है आपका, जो 1 नंबर के आएंगे। पहला है आपका, एक प्रकाश पुंज वायु में जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिवर्तित रहेगा आवृत्ति। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो बोर्ड में जो कई अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे आवृत्ति आपकी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 64 एंगस्ट्रॉम है। जल जिसका अपवर्तनांक हमें दे रखा 4/3 में इसकी तरंग दैर्घ्य होगी। तो आंसर आएगा आपका 4800 एंगस्ट्रॉम। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। तो वो होता है आपका प्रकाश का व्यतिकरण। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, तो वो होती है ध्रुवण के कारण। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। अपवर्तनांक n वाले पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए ध्रुवण कौन होगा, तो होगा tan इनवर्स n। बात करें क्वेश्चन नंबर 6। जिस भौतिक घटना के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो इसको आप तैयार करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। द्वि स्लिट प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I0 है। यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता कितनी होगी। तो आंसर आएगा घटकर 1/4 रह जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए, तो वो है आपकी तरंग दैर्घ्य की कोटि की। ठीक है, जितने तरंग दैर्घ्य की कोटि है उतनी ही आपको उसकी चौड़ाई रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 6000 एंगस्ट्रॉम की समांतर किरणपुंज 3 × 10⁶ मीटर चौड़ी झिल्ली पर लंबवत आपतित हो रही है। प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा d = 2 λ/e। आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और d बराबर आंसर आएगा आपका 0.4 रेडियन। अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप, जो आपका 2 अंक का आता है। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें से प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है आपका अपवर्तित प्रकाश के और दूसरा है आपका परावर्तित प्रकाश। तो जो आंसर आएगा अपवर्तित प्रकाश का जो लैम्डा बराबर आएगा वो 4000 एंगस्ट्रॉम और जो v आएगी वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और परावर्तित प्रकाश की लैम्डा बराबर आएगा 6000 एंगस्ट्रॉम और v जो आएगी वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार प्रश्न, मतलब ये वाला प्रश्न जो बोर्ड में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं या फिर क्या तात्पर्य है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार करके जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। समान आवृत्ति की 2 तरंगों के आयाम 5:3 के अनुपात में है। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा Imax/Imin बराबर आएगा आपका 16:1। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हाइगेंस के तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत को समझाइए। ये भी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लघु उत्तरीय सेकंड टाइप, जो 3 अंक का क्वेश्चन आता है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हाइगेंस की द्वितीय तरंगांक का सिद्धांत क्या है। ठीक है, हाइगेंस की द्वितीय तरंगांक सिद्धांत आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। आपने प्रकाश के व्यतिकरण का क्वेश्चन जो वो लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप में देखा और उसी की जो शर्तें हैं वो आपकी सेकंड टाइप में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1.9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा Imax/Imin बराबर 4:1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिमी है और पर्दा 1.6 मीटर दूर है। यह देखा गया कि
केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य आएगी 6428.55 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो मेरी तरफ से बिल्कुल आउट क्वेश्चन है, पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे। तो यह क्वेश्चन है आपका, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 0.2 मिमी चौड़े एक रेखा छिद्र से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिमी और पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा इसका लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7, किसी 2 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा ओमेगा और 5 × 10⁻² रेडियन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण से तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपका 5 अंक का आएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। तो इसमें जो स्नेल का नियम है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो नियम है आपका sin I / sin R बराबर नियतांक। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश में विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो कोणीय चौड़ाई आएगी 2θ बराबर आएगी 2 λ/e, और उसमें रैखिक चौड़ाई जो होगी वो 2f λ/e। ठीक है, कहने का मतलब इसमें f का मल्टीप्लाई और हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यूपी बोर्ड 12th क्लास के खंड खा के भौतिक विज्ञान की पहली यूनिट के बारे में बताया है, जिसमें मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के बारे में बताया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाते हैं तो निश्चित है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।